बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि हम अपनी बायोलॉजी की सीरीज को लेके चल रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट ट्यूब बेबीज एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एसटीडी भी कहते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होते हैं? अच्छा, अगर हम रिसेंट देखें कि रिसेंट बायोटेक्निकल एविडेंसेस मिले हैं, सॉरी, रिसेंट बायोटेक्निकल एडवांटेजेस की को अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स आई हैं ह्यूमन की लाइफ में। अच्छा, पहले ऐसे नहीं होता था लेकिन अब जो है इस पे बहुत वर्क हो रहा है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि क्या है ये इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबीज हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेरेंट्स जो हैं वो अनएबल होते हैं, मतलब नॉर्मल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के लिए, मतलब नॉर्मल प्रोसेस जो दूसरे ह्यूमंस में होता है वो उनके अंदर नहीं होता। तो इससे क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन के लिए या फिर बर्थ ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग, इसके लिए क्या होता है, फिजियोलॉजिकली या फिर फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज की वजह से पेरेंट्स जो है वो इसको कंसीव नहीं कर पाते और ये प्रोसेस जो है उनके अंदर वैसा नहीं होता जैसा कि नॉर्मल पेरेंट्स में होता है। तो इसमें नेक्स्ट क्या है कि पेरेंट्स सॉरी पेरेंटल स्पर्म होता है और ओवम होता है, उसको किया जाता है, विट्रो में क्या किया जाता है, उसको फर्टिलाइज किया जाता है, मतलब आउटसाइड द फीमेल बॉडी, मतलब उसको आर्टिफिशियली क्या किया जाता है, उसको फर्टिलाइज किया जाता है। देन क्या होता है, जाइगोट जो है इम्प्लांट किया जाता है दोबारा से मदर के यूट्रस में और प्लेसेंटा स्टैब्लिश होता है और रिमेनिंग डेवलपमेंट जो है वो मदर की बॉडी के अंदर ही होती है। ठीक है, मतलब बेसिकली हमारे पास यही है कि टेस्ट ट्यूब बेबीज जो हैं इनको हम नॉर्मल नॉर्मल बेबीज की तरह होते हैं ये, लेकिन इनकी जो डेवलपमेंट है या फिर इनका जो ओरिजिन है वो मतलब इनका जो स्टार्ट है वो वैसे नहीं होता जैसे नॉर्मल बेबीज का होता है। मतलब मदर से भी और फादर से भी मदर और फादर से क्या किया जाता है, यहाँ पे जो मदर से ओवम और जो फादर है उससे स्पर्म लेके क्या किया जाता है, इनको फर्टिलाइज किया जाता है और आउटसाइड द फीमेल बॉडी फर्टिलाइज किया जाता है। देन डेवलपमेंट के लिए इसको दोबारा से फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास एम्ब्रियोनिक ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि सप्लाई करती हैं चाइल्ड को, मतलब न्यूट्रिएंट्स वगैरह सप्लाई करती हैं उसको, और मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं उसको रिमूव करती हैं और सेपरेट कर देती हैं ब्लड वेसल से, मतलब मदर की ब्लड वेसल से उसको सेपरेट कर देती हैं। और इस सेपरेशन की वजह से प्लेसेंटा जो है सेलेक्टिवली फिल्टर हो जाता है और मतलब बहुत सारी टाइप्स होती हैं इसकी, मतलब मटेरियल्स की या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उसको क्या कर देता है, सेपरेट आउट कर देता है। ठीक है, ये थे हमारे पास बेसिकली टेस्ट ट्यूब बेबी। इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो इसको देख लीजिएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के एसटीडीज क्या होती हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें कि अनहेल्दी एटीट्यूड जो होता है या फिर लो मोरल वैल्यूज जो होती हैं, समटाइम्स क्या होते हैं, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कॉज करती हैं जिसकी वजह से जो डिजीजेज हैं वो हेल्दी पार्टनर से भी मतलब हेल्दी पार्टनर्स में भी ट्रांसमिट हो सकती हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास ग्नोरिया। ग्नोरिया क्या होता है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है। ये जो बैक्टीरियम है वो कौन सा होता है, नाइजेरिया ग्नोरिया होता है, जो कि मेनली इफेक्ट करता है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन को ये इफेक्ट करता है। अब जो न्यूबॉर्न इन्फेंट्स होते हैं उनमें बहुत सारी क्या आती हैं, सीरियस आई इन्फेक्शंस आ सकते हैं अगर ये पास आउट हो जाए इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल के अंदर। और इसके अलावा क्या होता है, कंटेजियनियस सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास साइफिलिस। साइफिलिस क्या होते हैं, ये कॉज होते हैं बाय ट्रिपोनीमा पैलिडम। ठीक है, ट्रिपोनीमा पैलिडम के थ्रू ये क्या होते हैं, ये कॉज होते हैं। इसमें क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उनको डैमेज कर देते हैं और बोन्स जॉइंट्स जो हैं उनको डैमेज कर सकते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है और हार्ट और स्किन, मतलब इनमें से कोई भी चीज जो है वो डैमेज हो सकती है। और ये भी इसका सोर्स क्या है, इसका भी यही सोर्स है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी ये फैल सकती है और ये इसका मेजर सोर्स है। नेक्स्ट है जेनिटल हर्ब्स। जेनिटल हर्ब्स क्या होती हैं, ये जो है हर्ब्स, ये जो है हमारे पास हर्ब्स सिंप्लेक्स टाइप 2 वायरस है। इसमें क्या होता है, फ्रिक्वेंटली ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है और इसके अलावा इन्फेक्शियस ऑफ जेनिटेलिया से फैलता है, मतलब अगर जेनिटेलिया में फीमेल के जेनिटल में जो है इन्फेक्शन कॉज हो जाए उसकी वजह से भी ये होता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है,
जेनिटल सॉरनेस होती है और अल्सर वगैरह, ये सब क्या है, ये इसके क्या होता है, ये इन्फेक्टेड एरियाज में ये हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा है कि इसमें प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो मोस्टली उनमें वो जो है वो ट्रांसफ़र कर सकती हैं इनको अपने नेक्स्ट जो हैं इन्फेंट्स जो हैं उनके, या फिर जो उनके ऑफस्प्रिंग्स आने वाले हैं उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है ये, और उनकी आइज़ को डैमेज कर सकता है अगर ये जेनिटल हर्ब्स उनको मदर से ट्रांसमिट हो जाता है तो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एड्स। एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ये भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही फैलता है, ठीक है। अगर हम देखें कि डेंजरस डिजीज़ होती हैं, ये भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैल सकता है, और बहुत सारी इसकी जो है सिम्पटम्स हमें मिलते हैं, और इसका मेजर सोर्स यही है, ठीक है। अगर ये जो हमने सारी की सारी डिजीज़ेज़ पढ़ी हैं, इनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इसमें ऐसे हो सकता है कि ड्रेडफुल सेक्सुअल डिजीजेज जो हैं वो कंट्रोल की जा सकती हैं बाय अवॉइडिंग सेक्सुअल कांटेक्ट विद कैरियर और डिजीज पर्सन। और इसके अलावा है कि हाइजेनिक कंडीशन में भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है, और ट्रीटमेंट जो है मेडिकेशन के थ्रू हो सकता है। अगर लॉन्ग पीरियड में है तो उसको लॉन्ग पीरियड में भी सॉरी, जो एड्स का प्रोसेस है वो जो है मोस्टली लॉन्ग पीरियड में होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ये, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट हमारे पास एसटीडी का और टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का। होप सो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।